बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम आलू के स्नैक्स या आलू के पकौड़े बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। कोई हम इसके अंदर बेसन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। किस तरह से ये बनाएंगे, बहुत ही खस्ता होंगे, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल न्यू और डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आप बनाना चाह रहे हो। इनको मैंने छील लिया था, पील ऑफ कर लिया था, उसके बाद इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब आपने इसके इस तरह से थिन स्लाइसेस जो है ना वो कट कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस कट नहीं करने, नॉर्मल जो आप आलू के पकौड़े के लिए जिस थिकनेस के बनाते हैं, जो आलू काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए मैं इस तरह से कट करती जा रही हूँ। और अभी मैंने आपको एक आलू की थिकनेस जो है ना वो दिखाई है कि मैंने कितना इसको जो है ना वो थिक या थिन जो है ना मैंने इसको कट किया है। बहुत ज़्यादा आपने मोटा मोटा इसको कट नहीं करना। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप शाम में बच्चों को स्नैक्स के तौर पे बना के दे सकते हैं। जिस तरह आप फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं तो उसकी जगह पे आप इसको भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो और इजी रेसिपी है ये। यहाँ मैंने सारे आलू जो है ना ये देखिए मैंने कट कर लिए इस तरह गोल गोल साइज़ में। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया है, टैप वाटर सिंपल मैंने लिया है। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ना वो सॉल्ट डाल दिया है। इसको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो सारे मैंने आलू कट करके रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। ये मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए। अब इसको हम डिप करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद आपने इसको खुले पानी से धो लेना है ताकि इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो निकल जाए। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारे आलू जो है ना यहाँ पे वो वॉश हो गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब मैंने अलग से एक बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक अंडा। यहाँ मैंने एग जो है ना वो एक बोल में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर सिंपल स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। सॉल्ट डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर वो डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा स्पाइसी अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। और हाफ़ कप के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मैदा, जो सिंपल फ्लोर होता है वो मैंने ऐड किया है। और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसकी अभी हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना थोड़ा और पानी अगर हमें ज़रूरत हुआ तो हम ऐड करेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी ऐड किया था। ये थोड़ा सा थिक है, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि 3/4 कप पानी ऐड किया है। तो अब इसके अंदर 1/4 कप पानी जो है ना मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। अभी मैंने हाफ़ कप पानी जो है ना वो ऐड किया है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हैंड विस्क के साथ या फोक के साथ, स्पून के साथ। बस इसके अंदर जो है ना आपने लम्स नहीं रहने देने, मीन्स के कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। अब यहाँ पर देखें हमारी जो ये बैटर है ये बहुत ही बेहतरीन सा रेडी हो गया है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई है कि इस कंसिस्टेंसी का जो है ना ये हमारा बैटर बन के तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक आलू का जो स्लाइस है जो हमने कट करके रखा हुआ है उसको हम डिप करेंगे और डिप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। ऑयल मेरा यहाँ पे गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म ऑयल जो है ना मैंने नहीं लिया। अब इसके अंदर मैं एक एक करके अपने जो आलू के हमने स्लाइस कट किए थे उसको हम इस बैटर में डिप करेंगे और इसको हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। यहाँ देखिए मैं पोटैटो स्लाइसेस जो है वो डिप करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ। जैसे इसको हीट मिलेगी ये थोड़ी देर के बाद फूल के ऊपर आ जाएंगे। 1 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल स्टिर नहीं करना, हिलाना जुलाना नहीं है, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड जो है ना वो टर्न करेंगे। यहाँ देखिए आलू के जो स्लाइसेस हैं ये हमारे ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं और जो बॉटम में नीचे बैठ गए थे ये ऊपर जो है ना राइज़ होके ऊपर भी आ गए हैं। इसके टॉप पे जो है ना अब ये फ्लोट कर रहे हैं। आप ये देखें इस तरह से। अब इसकी साइड जो है ना एक एक करके हम टर्न करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखें इसकी साइड जो है ना मैं टर्न कर लूँगी और उसके बाद आपने इसको दरमियानी आंच पर, मीडियम फ्लेम पर आप इसने उसको गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी होंगे, बहुत ही मज़े के जो है ना ये बन के तैयार होंगे। कोई अगर आपने इसको फ्लेवर इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो आप इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर इसके बैटर में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, सिर्फ नमक और काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। यहाँ देखिए इसकी एक साइड पे बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब इसकी साइड को मैंने टर्न कर लिया और ये देखिए कैसे फूले फूले से जो है ना हमारे ये देखिए बन के तैयार हुए हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसके जब कलर आ जाएगा तो इसको जो है ना हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए इसकी दोनों साइड्स पे जो है ना बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी।
इस तरह से जो है ना हम इसको निकालते जाएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो भी नीचे ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने सारे निकाल लिए हैं और ये बहुत ही मज़े के जो है ना बनके तैयार होते हैं। इसी तरह से जो बाकी के थे मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे, सिंपल वैसे ही उसको डिप किया आपने बैटर में और उसके बाद सिंपल आपने उसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान है और सिर्फ 2 आलूओं के साथ हमने बहुत सारे जो है ना ये बनाकर तैयार कर लिए थे। दिखने में बहुत ही मज़े के हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी हैं और बहुत ही यमी से बन के तैयार होते हैं, बहुत ही फूले फूले से। इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए थे। ये देखें कितने ढेर सारे जो है ना हमारे ये बनके तैयार हुए हैं। 3 to 4 बैचेस में मैंने बनाए थे और ये बहुत सारे जो है ना मेरे ये बनकर तैयार हो गए थे। अब क्योंकि इसके बैटर में मैंने कुछ चिकन पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया था तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर स्प्रिंकल किया और साथ में चाट मसाला भी ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से ये स्पाइसेस डालेंगे तो फिर और भी ज़्यादा चटपटे से ये लगेंगे बच्चों को। यहाँ देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने मज़े के जो है ना हमारे ये पोटैटो स्नैक्स या पोटैटो पकौड़ास बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें और वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।